हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और घर का सारा काम निपटा के मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए। और क्योंकि शाम को बारिश आ सकती है तो इसलिए मैंने सोचा इस टाइम घास ले आती हूँ, क्योंकि इस टाइम बारिश नहीं आ रही है, हल्की हल्की सी धूप लगी हुई है। तो फिर शाम को हम खेतों का काम करेंगे। और सासू जी भी स्कूल जा रखे हैं, रुद्रा भी स्कूल जा रखा है और घर पे हैं ससुर जी और रिद्धि है दादाजी के साथ। और रुद्रा के पापा भी भागवत कथा में जा रखे हैं और वो इस बार ऐसी जगह जा रखे हैं जहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। और उस दिन से सिर्फ उनका फ़ोन 2-3 दिन ही आया, क्योंकि वहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैं खेत में पहुँची तो वैसे ही बहुत तेज़ धूप लग गई है। कल भी खेत में जब काम करने के लिए गई तो उस टाइम भी बहुत तेज़ धूप लग गई थी और जैसे इस टाइम भी आई तो धूप लग गई है। तो पहले फटाफट से घास निकाल देती हूँ। तो निकाल दिया मैंने घास और 2-3 पुल्ली मैंने इसके ऊपर बांध रखी है। और अब चलते हैं घर, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगी है। तो घर चलते हैं, क्योंकि कल सांप दिखा दो, अब बहुत डर लग रहा है कल से। दोस्तों, तो शाम के 3:30 हो चुके हैं और ससुर जी के लिए बनाती हूँ मैं चाय। रुद्रा रिद्धि अभी सो रखे हैं। सासू जी और मैं तो पीते नहीं हैं चाय, तो मैं उनके लिए और अपने लिए नींबू पानी बनाती हूँ। और पहले ससुर जी के लिए चाय बना लेती हूँ। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने खेतों में फिर से, वही काम जो हमेशा का है। और सुबह मैं घास लाने गई थी, तो उसके बाद घर आने के बाद बछिया बाहर ही थी, बहुत धूप थी, तो मैंने उनको पानी पिला के अंदर बांधा। वैसे ससुर जी घर पर ही थे, लेकिन शायद उनको ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वो रिद्धि के साथ अंदर थे। तो फिर उसके बाद मैंने रिद्धि को नहलाया और तब तक ससुर जी ने दाल रख दी थी चूल्हे में, क्योंकि जब भी जैसे मैं कुछ काम करती हूँ या घर से कहीं बाहर रहती हूँ या घर पे भी ज़्यादा काम हो जाता है, तो ससुर जी हमेशा खाना अपने आप ही बनाते हैं दिन का। तो इससे मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है और वो काफ़ी मदद करते हैं काम में। जैसे सुबह पानी भर लेते हैं, क्योंकि सुबह आप लोगों को पता है बहुत सारा काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और गाय पे जाना, गोबर निकालना। तो ससुर जी पानी भर लेते हैं। तो चलो अब फिर से यहाँ पे गुड़ाई करते हैं। तो आज की हमने शिमला मिर्च और जो ऊपर हमने मल्चिंग लगा रखी थी वहाँ की साफ़ सफाई। और कल करेंगे हम ऊपर, जो रास्ते के ऊपर का खेत है जहाँ बैंगन और शिमला मिर्च है, तो कल हम वहाँ की सफाई करेंगे। पॉली हाउस भी हो चुका है। और उसके बाद जहाँ हमने दाल बो रखी है, तो परसों के लिए वो वाला खेत अभी बाकी है। और ये देखो, ये मरसू जिसको चौलाई कहते हैं, उसका पौधा देखो कितना बड़ा हो रखा है। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे उखाड़ के फेंक दिए, क्योंकि अब इनकी कोई
कद्र नहीं है, लेकिन पहले वैसे तो हमारा तो रहता है, हम तो रखते हैं इसका बीज मंडाई करके, क्योंकि इसके लड्डू बनाने के काम आता है, तो हम रखते हैं इसका बीज। लेकिन अब लोग बहुत कम, जैसे जब छोटा रहता है तब सब्जी खाते हैं और फिर उसके बाद इसको निकाल के फेंक देते, मांड के उसकी मंडाई करके और उसको कट्टे में जमा करते थे। तो 2-3 कट्टे हो जाते थे, तो फिर उसको तिलवाड़ा ले जाते थे। और जो सोयाबीन होते हैं काले वाले भट्ट, नहीं सफ़ेद वाले भट्ट, तो उनको और मरसों को ले जाते थे तिलवाड़ा, जो हमारा मार्केट है मेरे मायके में। तो वहाँ उसके बदले मिलता था गुड़ और नमक, मोटा वाला नमक, जो मोटा नमक होता है, और गुड़ जो पूरी होती है गोल बेली, तो उसको लाते थे इसके बदले। तो अब चलते हैं हाथ पैर धोने। ये देखो मिट्टी से हाथ मुँह धो लेती हूँ। और सासू जी आ रहे हैं अभी। सासू जी ने कहा कि तू घर चली जा, और मैंने कहा आप सोचेंगे कि बहू घर जा रही है, तो मैं पूछ के आ गई घर। तो मैंने कहा फिर सोच रहे होंगे सासू जी को, बहू को वीडियो बनाने की देर हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी सासू जी ऐसे बिल्कुल नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मना करेंगे, क्योंकि उनको पता है काम के साथ साथ वीडियो बनाते हैं। और टाइम कितना लेते हैं हम, बीच में सिर्फ 1 या 2 मिनट ही लेते हैं, और उसके बाद फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो मेरा व्लॉग बनाने का रीज़न है, तो उनके पीछे भी वही है, क्योंकि उन्होंने बार बार बोला कि वीडियो बनाओ, क्योंकि वो देखते रहते हैं फ़ोन में ब्लॉग। तो मेरे हस्बैंड जी ने भी बोला, 2-3 साल पहले से बोल रहे थे कि सब बना रहे हैं आजकल, तो तुम भी बना लो, हम दिनचर्या है तो उसमें हम क्या करते हैं। तो हस्बैंड जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और सासू जी ने भी बोला कि बना ले। और मैंने उस टाइम भी यही बोला कि अभी तो आप बोल रहे हो, लेकिन जब बाद में मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर आप बोलोगे कि काम के बीच में उठ के वीडियो बना रही है। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, और सच में ऐसा आज तक कभी नहीं बोला। लेकिन वो खुद ही बोलते हैं, कहीं पे अगर टॉपिक मिल जाए तो खुद ही बोलते हैं कि ये टॉपिक कैप्चर होना चाहिए। वैसे आप लोगों को पता भी है हमारा जूस अचार का भी बिजनेस है, तो इससे आप लोगों को भी पता चल जाता है। तो जो लोग भी जैसे लेने के इच्छुक होते हैं, तो इसी माध्यम से हर किसी को पता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी ब्लॉग बनाते हैं, और तो लोग आ जाते हैं घर पे, खुद ही आ जाते हैं जूस अचार के लिए। तो बस यही है। फिर मैंने सोचा, मैंने बोला भी, मैंने कहा हमेशा घर पे रहती हूँ, तो डेली क्या सुबह से यही बताऊँगी हर दिन कि हम उठे, खाया पिया, साफ़ सफाई, नहाना धोना और खेतों का काम या घास के लिए गए। मैंने कहा हमेशा लोग बोर हो जाएंगे यही सब सुन के, लेकिन धीरे धीरे जब बनाते हैं तो अनुभव हो जाता है कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो जो मेरे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन शायद किसी को पसंद नहीं आते हैं, हर किसी को, क्योंकि मेरे वीडियो काम से संबंधित होते हैं। और आजकल की जो लड़कियां हैं तो वो ऐसे वीडियो पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि काम काज घर में कोई करना नहीं चाहता है और रहना भी कोई नहीं चाहता है घर में। तो इसलिए हर कोई होगा, करते होंगे, ऐसा भी नहीं कि सभी लड़कियां होंगी। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन होता है, क्योंकि हमने सुना है जब शादी की बात करो तो लड़कियां कहती हैं हम घर में नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो इसलिए कह रही हूँ, हर कोई नहीं होता है। तो इसलिए मेरे वीडियो पे शायद व्यूज़ भी कम ही आते हैं, और कोशिश तो करती हूँ जैसे कहीं बाहर जाना हो तो ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी कुछ नया दिखाऊं, और मेरे साथ साथ आपको भी कुछ अच्छा देखने को मिले, क्योंकि मुझे भी कम ही मौका मिलता है, फिर बच्चे भी छोटे हैं। तो बस ये है कि जब हस्बैंड जी साथ दे रहे हैं, अपने पति देव साथ दे रहे हैं, तो उनका कहना मानना है और उनका साथ देना है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं तो हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो आज हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे। तो चलो, अपनी मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाएगी। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई लोग होते हैं अपनी जैसे वाइफ को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से काफ़ी उनको परेशानी होती है, और कहते हैं कि नहीं वीडियो वगैरह नहीं बनाने हैं। तो जैसे कई तो कहते कि फेसबुक भी मत चलाओ,
लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारे हस्बैंड जी हमारा साथ देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और जितने भी मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।